मिल रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं आती। जब हमने फ्यूचर को इंप्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। मतलब हम जब पढ़ते हैं यूपीएससी में भी, तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है और 47 में क्या होगा। ये हमारा चार्ट होता है। दिस इज द बेस्ट वे। पास्ट की एनालिसिस, पास्ट पर रिपेंटेशन नहीं, मतलब विक्टिम मेंटालिटी आपको छोड़ दी। एकदम एकदम छोड़नी आपको। पास्ट की रिपेंटेशन और पास्ट का ग्लोरिफिकेशन। हमारे बाबा हाथी पे चलते थे, अरे भैया तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम प्रेजेंट में रहो, बाबा तो चलते ही थे। तो पास्ट की एनालिसिस, प्रेजेंट का प्रायोरिटी एंड प्लानिंग, ये जो 2 P है लाइफ में, ये इतने इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं देखता हूं कि 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है। अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है। अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो हो गई, अब वो ऑडी देखेगा तो अट्रैक्शन हो गई। उस अट्रैक्शन में उसके साथ दूसरी तरफ जब वो देखता है तो उसका जीवन। अब 90% लड़के क्या होते हैं, युवा, हो सकता है हम भी कभी ना कभी इसके थोड़ा बहुत शिकार तो थे ही, बोले भले ना। तो होता क्या है कि हम उनको इंटरमिक्स कर देते हैं। गर्लफ्रेंड बना ली, तैयारी भी शुरू कर दी। वहां पर उस लड़के को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि यार पहला क्या करेंगे। पहला ऐसा कौन सी चीज, जैसे एक यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूं। 1940s में 3 देश पैदा हुए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और तीनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट की और तीनों की एक जैसी कंडीशन। आज चाइना वर्ल्ड पावर के रेस में है क्योंकि उसने पहली प्रायोरिटी सेट की थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। प्लान किया था पैसे कमाने। पैसा कमाना है, मेड इन चाइना होना चाहिए, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका को रिप्लेस करके मेड इन चाइना बनाना है। बनाया उन्होंने। आज एप्पल को अगर कोई टक्कर देता है तो OnePlus, पर ऐसा कोई चीज पाकिस्तान में है नहीं है। दे आर नॉट इकोनॉमिक पावर। इंडिया OnePlus नहीं बना पाई, लावा बनाई। अब 3 प्रोडक्ट से 3 कंपनियों, 3 देशों की स्थिति पता चलती है। अगर मैं औकात शब्द ना यूज करूं तो स्थिति पता चलती है। एक एप्पल एक तरफ रख दे सामने, एक OnePlus रख दे, एक लावा रख दे, तो हमें इस लावा को OnePlus के स्टेज पे ले जाना है और फिर एप्पल। तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे तैयार किया उन्होंने अपनी बेटी को, मतलब सदगुरु की बेटी
इलाहाबादिया 93 बॉर्न अपना शो चला सकता है यूट्यूब की असेसमेंट की वजह से और एक अच्छा शोमैन है इंडिया में, तो वो जिसने 12th कर लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, वो 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो कुछ क्रिएटिव करना है। आप एक 1000 रुपए का बोर्ड लगा लो, जिस फोन पर आप पढ़ते हो उसी फोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, और कुछ ऐसा पढ़ाओ फिजिक्स में कि वो जो क्लास 9-10th का बच्चा पढ़े ना, वो आपको स्टक होके ऐसे देखे, अरे भैया न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस गए काम कराने, बाबू आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आपकी फाइल नहीं देख रहा है, आपको न्यूटन का पहला लॉ याद आ गया कि बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। आपने 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट फाइल पे रख दी, बाबू ने चॉकलेट की तरफ देखा, फोर्स अप्लाई किया ना आपने। चॉकलेट कुछ भी हो सकती है, ये है क्रिएटिविटी। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ क्रिएटिव भी तो करो, आप कुछ पैदा भी तो करो। इस देश के युवा को एक चीज बता दी गई, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे नौकरी से शादियां होती हैं, आज डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारी शादी हो गई नौकरी से। शादियां व्यक्ति से होती हैं, शक्ति से होती हैं। तो इस देश के माहौल को बदलना होगा। वो बिग बॉस देखना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी देख भी लेना चाहिए, बड़ा ड्रामा होता है, ड्रामा एंजॉय रही है। जैसा यू सेड जस्ट नाउ कि लोग जो है ऊब चुके हैं, उससे हर आदमी अब सेल्फ डेवलप ज्ञान नहीं सुनना चाहता। TRS शो देखने, जब जो आदमी ये शो देख रहा होगा उसको कितनी चीजें इनपुट के रूप में मिल रही होंगी। तो अब एक अगर रणवीर इलाहाबादिया अमेरिका नहीं जाकर इंडिया में इतना बड़ा काम कर सकता है, तो यू आर एन एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इफ एग्जैक्टली दिस विल बी डन, इसको मैं कह सकता हूं रणवीर इलाहाबादिया प्रोग्राम, तो तुम्हारे नाम पे एक प्रोग्राम ही बना दो कि इस देश के लड़कों को सीखना चाहिए कि नहीं, सिर्फ अमेरिका जाना ही सॉल्यूशन नहीं है। इट्स अ बिग मार्केट इंडिया, 1 billion 50 crore people are there. Anything, if anything clicks positive, you will be a name in this country and entire world. एक और रॉ चीज कहना चाहूंगा, यहाँ है पैसे कमाने के लिए। गलत फहमी है कि यहाँ बैठकर आप पैसे नहीं कमा सकते। मोस्टली हर कोई पैसों के लिए वहां जाता है। डेफिनेट यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक सबसे कॉमन गलती और एक अंडररेटेड गलती, यानी कि एक गलती जो हाईलाइट नहीं की जाती, एक सबसे कॉमन गलती और एक गलती जो लोगों को पता नहीं है। प्रिपरेशन शब्द को समझ ही नहीं पाते, और कॉमन गलती कभी सिलेबस पढ़ते ही नहीं। यूपीएससी एस्पिरेंट में जो फेल करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं जी, वो प्रिपरेशन शब्द को नहीं जानते। इस कंट्री का 95% लड़का प्रिपरेशन शब्द को जानता ही नहीं, वो पढ़ता है। अगर पढ़ना होता तो प्रिपरेशन शब्द को यूज करते, वो प्रिपेयर करना। गांधी 20, गांधी 1930, गांधी 1942। तो ये जो गांधी 1920 में 50 लोगों को बाहर बुला रहे हैं, फिर 30 में 500 लोग हो जाते, फिर 42 में 5000 लोग। इस एवोल्यूशन को समझना है, कैसे हुआ। वो 20 के सारे पॉइंट्स रट लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन पॉइंट 1, नॉन कोऑपरेशन 2 रट लिया, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस के 10 पॉइंट रट लिया, कहते हैं ये पढ़ाई है। प्रिपरेशन मतलब पूरी कहानी को पढ़कर उसके जिस्ट को समझना। ये उनकी सबसे कॉमन गलती है, वो प्रिपरेशन नहीं करते, 95 पढ़ाई करते। और अंडररेटेड गलती है कि सिलेबस पे कभी ध्यान ही नहीं देते, पता ही नहीं होता क्या सिलेबस है, पता ही नहीं होता कि मुझे आईएएस प्रॉपर बनना है या आईएएस अलाइड बनना है, सेंट्रल सर्विस में जाना है कि ऑल इंडिया सर्विस में जाना है। जब भी मुझे एडवाइस लेनी होती है, मैं यहाँ से इस मंच से कहूँगा कि हर आदमी को अपने जीवन में एक ऐसा आदमी रखना चाहिए जिसकी एडवाइस पर वो ध्यान दे, क्योंकि एडवाइसें जीवन बदलती हैं। अभी रिसेंटली मुझे अपना ऑफिस शिफ्ट करना था अपने कंपनी का, तो मैं इलाहाबाद जा रहा था। मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं इलाहाबाद अपना ऑफिस खोल रहा हूँ।
तो बोले यार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दिल्ली से बंबई गए थे, तुम यार इलाहाबाद जा रहे हो, पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा मैं बंबई जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे हमेशा, और ये जो दिमाग वाली एडवाइस दी उन्होंने कि बेटा दिमाग को मारना मत, दबना मत, किसी चीज को इसलिए मत करना क्योंकि दुनिया कर रही है, क्योंकि कल दुनिया नाली का पानी पीने लगे। जैसे लोग कहते नहीं अरे सभी सिगरेट पीते हैं, पीते होंगे। ऐसे लोग आज कहते नहीं कि भैया शराब पीना तो फैशन है, होगा, कल नाली का पानी पीना फैशन हो जाए फिर। तो ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी, वो कहते थे कि देखो बेटा जब तुम खाने की कोई चीज खरीदते हो तो उसके पीछे उसका कंटेंट लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। जब सिगरेट खरीदना तो उसका कंटेंट चेक कर लेना कि कितनी प्रोटीन है इसमें। तो बोले ये सब जिंदा दिमाग के काम है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक से एक पढ़े लिखे लोग, कितने बड़े बड़े साइन बोर्ड लिखे हुए हैं, कंपलसरी मैंडेटरी है पान की दुकान वालों के लिए कि सिगरेट स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, फोटो बना दिया उसके पैकेट पे, फेफड़ा बना दिया, कैंसर लिख दिया। लेकिन चूंकि वो दिमाग जिंदा नहीं है इसलिए शायद, या फिर भारत के लोगों को मैं वैज्ञानिक भी मानता हूं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि पी के देख रहे हैं कि कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 20 साल पिए तो उनको लगा तो झूठ ही बोलते रहते हैं, यार ऐसा थोड़ी है, मैं 25 साल से पी रहा हूं मुझे तो नहीं हुआ। तो वो भी एक अप्रोच है लाइफ की। लेकिन माई फादर इज बेस्ट एडवाइस गिवर इन माई लाइफ, मेंटर है। जिंदगी युद्ध है, वॉर। और अगर आपने उस वॉर में आपका कमांडर है आपका मन, अगर वो छिपकली देख के डरा तो आप गए, अगर वो कॉकरोच देख के डरा तो आप गए, अगर वो 4 लोगों की बात सुनकर डरा तो आप गए। क्योंकि अगर आपका कमांडर कमजोर हो जाएगा तो आप जीतेंगे कभी नहीं। मजदूर मतलब कौन? जो बेहोश होकर मेहनत कर रहा है, जिसको मजदूर की 4 प्रॉपर्टीज होती, जो भी लोग जीवन में मजदूर होते हैं उनकी 4 प्रॉपर्टीज होती। पहला, क्या मुकेश अंबानी कम मेहनत करते हैं? बहुत करते हैं, लेकिन उनका जो मेहनत का डायरेक्शन है वो उनका इंटरेस्ट का डायरेक्शन है। और इंटरेस्ट में जब आप मेहनत करते हो तो मजा आता है। मजदूर करता है बस, पहला फीचर मजदूर का। इसलिए हर व्यक्ति को अगर उसके मेहनत में मजा नहीं आ रहा है तो उसे पता करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहां फिर वो सफल नहीं होगा। दूसरा मजदूर का ट्रेड क्या होता है? उसके लिए समय कीमती नहीं है, उसके लिए पैसा कीमती है। समय तो किसी के साथ बैठा रहेगा, वो चाय पीने बैठा है, 6 घंटा बैठा है। बड़े सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, चाय पीने निकले कि मन नहीं लग रहा था, मन बड़ा उलझा रहता, डिप्रेशन फील हो रहा है। अरे तो रूम पार्टनर 2 लोग रहते हो, एक बड़ी सी छड़ी मंगा लो इतनी, जब डिप्रेशन फील हो 10 डंडा तुम अपने यहाँ सामने रख के तो मारे, खत्म डिप्रेशन। मास्टर ऐसे ही तो डिप्रेशन दूर करता था स्कूल में। दूसरा ट्रेड उसका, वो पैसे को कीमती मानता है, समय को नहीं मानता। तीसरा मजदूर क्या करता है? उसका गोल ही क्लियर नहीं है। कहां जाना है? आईएएस बनोगे? सर नौकरी चाहिए बस सर, बैंक में भी लग जाए तो ले ले। तो वो बेहोशी में मेहनत करता है, वो समय को कीमती नहीं मानता, उसके पास फिक्स्ड गोल नहीं है। और चौथी बात सबसे प्रभावित है, बड़ा प्यारा सवाल है ये कि हारते क्यों है? पांडव की तरफ एक वॉरियर अर्जुन, कौरव की तरफ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, खुद दुर्योधन। भीष्म पितामह दिल से नहीं लड़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट दिल से नहीं लड़ेगा तो भीष्म पितामह की तरह लड़ रहा है, जीतेगा तो कभी नहीं। द्रोणाचार्य कंफ्यूज्ड हैं, युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन से राय मांग रहे हैं कि भैया मेरा बेटा मारा गया भैया। कर्ण जज्बाती है, मेरे भाई, मैं आईएएस बन के क्या करूंगा, मेरा भाई अर्जुन आईएएस बन जाए। दुर्योधन बेवकूफ है, मां के पास जा रहा है, कृष्ण बीच में आ जाते, कहते पे नंगे जा रहे हो, जॉकी पहन लो। तो जो भी कौरव की तरफ के योद्धा है, उसके ट्रेड जिस यूपीएससी एस्पिरेंट में है, वो चाहे जितना बड़ा योद्धा है वो हारेगा।
फोकस और स्थिरता के अलावा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए होता? मस्ती। कि गर्लफ्रेंड की लैप में भी अगर सर रखा है तो नेशनल इनकम चल रहा है। कोई तुम्हारे दिमाग में जाके थोड़ी देख रहा है। लोग क्या करते, गर्लफ्रेंड ही छोड़ देते, भैया हम भैया लड़की से बात नहीं करेंगे भैया। क्या नहीं करोगे? भैया पापा ने मना किया है। अरे मस्त रहो यार, हर चीज को तो तुमने खतरा बना लिया है, हर चीज से तुम डरे हुए हो। और लड़कियों को मजा आता है ऐसे लोगों को छेड़ने में। लड़कियां वैसे किसी से बात भले ना करें, लेकिन जब उनको यह पता चल जाता है कि ये आदमी बड़ा कंसंट्रेट हो रहा है, इस तरह के अपने खेल हैं कई सारे, उसमें से एक खेल है आदमी का कंसंट्रेशन तोड़ना। विश्वामित्र बैठे नहीं थे, आईएएस बनना। इंद्र को लगा कि यार ये तो आईएएस बन रहा है, मेनका को भेजा कि जाओ जरा देखो तो। मेनका ने हाथ चूड़ी उड़ी भेजाई, विश्वामित्र ने एक आंख खोल दी। औरतों का एक मजा है नाचना, आदमी नाचता रहे, भस्मासुर को मार डाला। तो मस्ती में रहना है। इंटरव्यू में क्या टेस्ट किया था? इंटरव्यू जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया कि आपको लगता है मुगल इतिहास हटाना चाहिए? अच्छा। ओपिनियन, यू कैन नॉट डिनाई ओपिनियन। 3 तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है। एक होता है आपका डैफ, आप अपने बारे में पहले ही बता देते हो, डैफ का फॉर्म होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है आपके बारे में, आप कहाँ पढ़े, आप कहाँ गए, आपके स्कूल का नाम क्या था। तो एक तो वहां से इंटरव्यू होता है। दूसरा होता है आपके नॉलेज चेक होती है, अच्छा एमएससी किया है फिजिक्स से, तो फिजिक्स से पूछ लिया। तीसरा होता है, दूसरे में करंट भी आता है कि यूक्रेन वॉर क्या सोच रहे हो, ये है कैसे शुरू हुआ, क्या मतलब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पर्सनैलिटी बेस्ड, ओपिनियन, कि आपको लगता है कि राम मंदिर बनना ही चाहिए था। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। एंड योर ओपिनियन इज यू आर। टाइगर ढूंढ रहे हैं सरकार। एग्जैक्टली। दिमागी टाइगर। लायन, डिसीजन एंड डेयरनेस। गोली भी तो चलानी है आईपीएस बन के, तो वो दोनों चीज ढूंढ रहे हैं, डिसीजन और डेयरनेस, तभी राजा बनने देंगे। वो सिर्फ डेयरनेस नहीं ढूंढ रहे हैं कि आप हाथी हैं, बहुत ताकत है, आप कहीं भी घुस जाएंगे, नहीं। वो सिर्फ दिमाग भी नहीं ढूंढ रहे हैं कि आप लोमड़ी हैं, बड़ा दिमाग लगा लेते ना, वो लायन ढूंढ रहे हैं, डिसीजन और डेयरनेस। जिसके पास दोनों चीजें हैं वो आईएएस बनेगा। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इसको भी पढ़ना जरूरी है कि महाभारत बिना संघर्ष और शक्ति के नहीं जीती जा सकती।